एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज के पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। प्यारे भाइयों बहनों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और समझ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वसा विटामिन से भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारी बहनों। और जिसका भी पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला ही क्वेश्चन प्यारी बहनों दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? पोषण अभियान का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में कुपोषण दर को कितने % तक कम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा कि पोषण अभियान का लक्ष्य 2022 तक भारत के कुपोषण दर को कितने % तक कम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा 6%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण की गंभीरता को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी WHO मान्यता प्राप्त स्केलिंग प्रणाली उपयोग की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ठीक है, ए नंबर। क्या हो जाएगा? SAM और MAM। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर है साथियों प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्तर की निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। 3 स्तर की निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों, इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की निगरानी, कुपोषित बच्चों की पहचान, योजना कार्यान्वयन की निगरानी और पूरक पोषण वितरण का नियंत्रण। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? योजना कार्यान्वयन की निगरानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं को कितने भागों में विभाजित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों इसका सही उत्तर क्या होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस आपके चारों दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, बी नंबर, 5 भागों में। क्या हो जाएगा? 5 भागों में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और फिर से ये हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है प्रभावशाली बनाने के लिए आंगनवाड़ी को। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सक्षम आंगनवाड़ी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ठीक है केंद्र सरकार ने किस इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन की साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाने वाली बेहतर सेवाओं को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिम्मेदारी क्या की है? साझेदारी, पार्टनरशिप की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए प्यारी बहनों, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए। क्या होगा सही उत्तर? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, बी नंबर, सी नंबर और डी। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ई। क्या हो जाएगा? यूनिफैम। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिफैक इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में प्राथमिकता किस वर्ग की महिलाओं को दी जाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों में से क्या होगा सही उत्तर? सी। ठीक है, स्थानीय समुदाय की महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आंगनवाड़ी योजना में बाल विकास योजना अधिकारी CDPO की क्या भूमिका होती है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर, उपयुक्त सभी।
ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त डी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंगनवाड़ी केंद्रों में से आंगनवाड़ी केंद्रों में के लिए चलाया गया राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? कुपोषण उन्मूलन। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों, क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके आंसर को आपको 1 से 2 बार कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका उत्तर होगा सही। ए नंबर राष्ट्रीय पोषण मिशन इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पोषण मिशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMVWY के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी माताओं बहनों को ये जो आंसर है इसका पता होगा। चलिए कमेंट करके बताइए हमें कि क्या होगा सही उत्तर कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? कौन सा इसका सही उत्तर होगा? सी 5000। क्या हो जाएगा? 5000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को सी करने की कौन सी सुधार समिति संगठित की गई है? ठीक है, तो कौन सी समिति जो है संगठित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? विवेक देवराय समिति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 रंग कोड प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन इसका ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, बच्चों की पोषण स्थिति को निगरानी के लिए क्या किया गया है? 3 रंग कोड प्रणाली को उपयोग में बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर कि सक्षम आंगनवाड़ी जो लॉन्च किया गया था पोषण 2.0 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, किस वर्ष शुरू की गई थी? सी नंबर 2021 में। कब किया गया था? 2021 में पोषण 2.0 की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पूरक पोषक आहार की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके आपको बताना है। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त नंबर सभी। ठीक है, जिला पोषण समिति, CDPO, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रामीण पोषण जागरूकता अभियान से कार्यक्रम में शामिल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। 1 से 2 बार क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण पोषण जागरूकता अभियान से कार्यक्रम में शामिल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इस ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? आपको चारों ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ना है और 1 से 2 बार, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिखाई दे, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर बताइए। कमेंट करके बताना है सभी प्यारी बहनों को जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है यकृत, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर आंत और डी नंबर हृदय। ठीक है, तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, फेफड़ा। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है? ठीक है, प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ठीक है, कमेंट करके सबको बताना है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर। सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो 17 नंबर का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डी, 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्षों में पहचानने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार। ठीक है, और इसके बाद इसके आंसर को हमको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु अवधि तक मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष और सी नंबर है 7 से 11 और
11 से 15। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए, सभी प्यारी बहनों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 11 से 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है और इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु डैश में होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु जो होता है वह डैश में होता है। क्या होगा सही उत्तर, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए, सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बी नंबर होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का जो होगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, गले व नाक में। क्या हो जाता है, नामक बीमाणु किसमें होता है, गले और नाक में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है कि बालक का विकास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक का विकास होता है, किससे होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है प्यारी बहनों, कमेंट करके आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों से, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालक के विकास कैसे होता है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप सही उत्तर क्या होगा कि बालक का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर है। चलिए प्यारी बहनों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, विकास के संबंध में गलत कथन है। ठीक है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनों, तो इस वीडियो को आप अंत तक बने रहना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइए कि 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए प्यारी बहनों। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए प्यारी बहनों बताइए आप कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा, बी नंबर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें से कौन एक वायु रहित रोग नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन से एक वायु रहित रोग नहीं है। ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, बी नंबर एथ्रेक्स, सी नंबर हैजा और डी नंबर चेचक। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है हमें प्यारी बहनें, इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए कौन सा रोग जो होता है वायु रहित रोग है, तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, हैजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गर्भाधान काल की जो अवस्था है नहीं है। ठीक है, तो गर्भाधान काल की जो अवस्था है नहीं होती है भ्रूणावस्था, डिंबन, बीजकरण और सहसावस्था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा डी नंबर, सहसावस्था इसका जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही उत्तर करेक्ट नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारी बहनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 26 नंबर, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहती है। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसके ऑप्शंस को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए है शरीर व हड्डियों का विकास, बी नंबर मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास। ठीक है, सही उत्तर बताइए प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबको कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए बी नंबर, मन तथा शरीर का विकास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विकलांगता बच्चों को हम समझते हैं बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम,
शारीरिक दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं। ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर होगा, शारीरिक दोष समझते हैं। क्या समझते हैं? शारीरिक दोष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? लिखा हुआ है मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध और असामान्य बालक। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बाल अपराध। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाल अधिकार जो होता है मनो अभियान उपयोग का उपचार के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डी होती है? ठीक है, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चार ऑप्शन है, 206, 220, 303 और 270। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी, 270। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप और यांत्रिकरण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अंतर्दृष्टि। क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारी बहनों क्या? सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। बालक के जन्म के समय शिशु को मस्तिष्क का भार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 450 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 350। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायक, आर्थिक स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को आपको सबको बताना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनें। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव और किशोरावस्था। ठीक है, तो कल्पना जगत में विचरण कौन करता है? कौन सी अवस्था है जो कल्पना जगत में विचरण करता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था जो होता है वो कल्पना जगत में क्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा इसका जो सही उत्तर है माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है जिसका भी जो पेपर है आने वाले अप्रैल माह में है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है साथियों कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है तो क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। वामन मुख का लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि वामन मुख जो है डैश का लक्षण होता है। वेरी वेरी, क्वाक्सर, स्कर्बी और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। क्या हो जाएगा? क्वाक्सर। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। डैश ओआरएल दिया जाता है। ठीक है, ओआरएल का घोल किसके लिए दिया जाता है? घेंघा रोग के लिए, कब्ज के लिए, ऑप्शन सी है दस्त के लिए और एनीमिया। ठीक है, तो किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी, दस्त के लिए ओआरएल का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 होती हैं। कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? डी नंबर, 270 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने चारों दिख रहे हैं, चारों में से क्या सही उत्तर होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करना है। सभी प्यारी बहनों को, इस वीडियो को जो भी देख रही हैं सबको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, मलेरिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया। ठीक है, तो ये थे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, जिसका भी पेपर जो है 4, 5, 6, 7, 8 अप्रैल को है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वीडियो को अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिसका भी पेपर आने वाले अप्रैल माह में है। और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।